नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाएं? कैसे हटाते हो बताओ? कागज पे लिखते हो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में आता है, फिर उसे जला देते हो, यही करते हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब मन में ही लिखते हो कागज पे और मन में ही जला देते हो, मतलब रियल कागज भी नहीं खर्च करते, थोड़ी मेहनत भी नहीं करते लिखने की, तो दिमाग में ही आपने कागज बनाया और दिमाग में ही लिखा और उसको जला दिया। क्योंकि दिमाग में ही स्ट्रेस आया था, तो दिमाग में ही इसको इस तरह का सलूशन निकाल लिया। पर वास्तव में थोड़ी देर के लिए तो कुछ भी कर लो बेटा, यदि आप कुछ भी करो नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए, तो उससे आराम तो मिल ही जाएगा। पर यदि एक परमानेंट सल्यूशन चाहिए, तो हमें पहले ये देखना होता है कि ये नेगेटिव थॉट्स आ कहाँ से रहे। नेगेटिव थॉट्स के कॉज क्या हैं और नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है। तो कॉज अगर मान लो छोड़ भी दो, तो नेगेटिव थॉट्स आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई अपने आप तो आ नहीं रहा है। मान लो कोई हमको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, तो हम उसको जला दें तो समझ में आता है। पर हम ही प्रोड्यूस करें और हम ही मन में जलाएं, ये बात कुछ बनती नहीं। यदि हम रियल में ये जान जाएं कि प्रोड्यूसर हम हैं वो सारे थॉट्स के, तो चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, पॉजिटिव थॉट्स हो या न्यूट्रल थॉट हो, जो दिन भर हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं, हम उसको नोइंगली अननोइंगली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? तो जब हम उसको नोइंगली अननोइंगली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसे हम पैदा कर रहे होते हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन ले रहे होते हैं, उसमें तनाव क्षण भर के लिए लेते हैं, क्षण भर के लिए खुश हो जाते हैं, क्षण भर के लिए इमोशन में आ जाते हैं। ये हमारा जब तक हम जागृत हैं तब तक ये चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमने माइंड को अपने प्रैक्टिस में ला दिया है, ये एक पैटर्न बन गया है। यदि आप अपने 2-4 मिनट की टाइमर लगाओ और उसमें देखो कि आप कैसे कैसे चीज़ें लाते हो, तो क्षण क्षण भर के लिए 2-3 सेकंड 4 सेकंड से ज़्यादा आपकी स्पैन नहीं, आप इमीडिएटली अपने थॉट्स को चेंज कर देते हो। फिर कोई दुख लाते हो, फिर कोई सुख लाते हो, फिर कोई इमोशन लाते हो। समझना यही है कि हम प्रोड्यूस कम से कम करें, ये देखें कि हम अननेसेसरी क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। ये तो हो गया ज्ञान योग। किंतु ज्ञान योग में सब नहीं आ सकते, तो हम राजयोग और हठ योग यूज करते हैं, जिसमें मान लो कोई नेगेटिव थॉट आया, और आप अपने नेगेटिव थॉट्स आने पर आप कन्वर्सेशन करते हो। भाई आप दिमाग में चलाते हो वो थॉट्स, तो दिमाग में जब आप थॉट्स चलाते हो तो आपकी जीभ, आपके गला, आपके जबड़े सूक्ष्म रूप से माइक्रो लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी में एक राजयोग और हठ योग की क्रिया है। अपनी जीभ को या तो रगड़ लो अंदर अंदर, और यह जीभ को पलट करके थोड़ा सा पलटो और ऊपर चिपका लो। तो कुछ पल के लिए
हमारे माइंड में एक्टिविटी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंड कभी भी कोई भी थिंकिंग पैटर्न जनरेट करता है तो वो बिना ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के हेल्प के नहीं कर सकता। जैसे आप किसी भी आंख बंद करो और आप किसी आदमी से कॉन्वर्सेशन करो, मन ही मन, तो मन ही मन कन्वर्सेशन करोगे तो उसका चेहरा बनाओगे, उसका हाथ बनाओगे, उसका पैर बनाओगे। कॉन्वर्सेशन करोगे तो मुंह चलेगा आपका मन में, आपका गला चलेगा, सब कुछ तो वर्क हो रहा है। यदि ये इंद्रियां ही ना हो तो आप मन के द्वारा कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है कि मन इन्हीं सब के सहयोग से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के सहयोग से ही थिंक करता है। तो चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो चाहे पॉजिटिव थिंकिंग हो। तो राजयोग में या हठ योग में जो जीभ को तालू पे लगाने की क्रिया होती है वो नॉर्मल रूटीन में कर सकते हो प्रारंभ में। ये सब प्रारंभिक चरण की टेक्निक्स हैं। इससे ये मत सोचो कि परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। ये सब प्रारंभिक चरण हैं जिसमें शुरुआत में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को रोक लेते हैं। मान लो ज्ञानेंद्रियों में एक जीभ का हिस्सा है, हमने इसको रोक लिया, जीभ को चिपका दिया ऊपर तालू पर, या सीधा चिपका लो या थोड़ा टेढ़ा करके चिपका लो या थोड़ा रगड़ने लगो, तीनों में कोई भी कर सकते हो। तो जब आप इसको करते हो तो अब आपका माइंड कोई चीज थिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइंड को थिंक करने के लिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए जीभ चाहिए। और जीभ स्टिल हो गई है, रुक गई है। यदि जीभ रुक गई तो उधर मन रुक जाएगा। ये उल्टी प्रक्रिया है, लेकिन उल्टी प्रक्रिया करो तो जीभ रुक गई तो मन रुक गया। अब मन कुछ सेकंड तक रुका रहेगा, मान लो 10-20 सेकंड। 10-20 सेकंड भी रुकना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद जो लोग कहते हैं कि मेरा मन आधा घंटा के लिए रुक जाता है, कोई विचार नहीं चलते, उन्हें नहीं पता, या तो वो सो जाते होंगे या तो वो शायद स्वयं से झूठ बोलते हैं। ऐसा संभव नहीं है। प्रारंभिक चरण में 10-20 साल की साधना में भी आप आधा घंटा कंटिन्यूअसली मन को शून्य नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इसके लिए बहुत जबरदस्त ज्ञानात्मक साधना चाहिए। हठ योग और राजयोग की साधना से नहीं रुकता मन। तो बाय द वे, हम जीव को रोक करके अपने मन को रोकें, और जब मन रुक जाए तो उसे समझें ये रुक गया। फिर उसके बाद ज्ञान योग के चरण में जाएं। ठीक है, ये सब हैं नेगेटिव थॉट्स या थॉट्स को रोकने की वास्तविक विधियां।